नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खेल खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और आज मेरे साथ इन खबरों पर चर्चा करेंगे मेरे साथ खेल विशेषज्ञ राजेश राय। राजेश, स्वागत है आपका। आप सभी को मेरा नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट के लिए कार्यक्रम जारी किया। रणजी ट्रॉफी अगले साल 5 जनवरी से खेली जाएगी। भारतीय स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और जी साथियान की जोड़ी ने WTT कंटेंडर का मिक्स डबल्स का खिताब जीत लिया है। मिजोरम की पहली ओलंपियन और स्टार हॉकी खिलाड़ी लाल रेमसियामी को राज्य की हॉकी टीम की मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। भारत की शैली सिंह नैरोबी में अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद के फाइनल में पहुंच गई हैं और दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नाडाल चोट के कारण इस साल किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। राजेश, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट के लिए एक नया कार्यक्रम जारी कर दिया है और अब जो रणजी ट्रॉफी का आयोजन है वो अगले साल 5 जनवरी से 20 मार्च के बीच होगा। हालांकि पिछले साल कोरोना वायरस के कारण इसका आयोजन नहीं किया जा सका था। चर्चा हम इस पे करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं चारू की ये रिपोर्ट। भारत में इस साल घरेलू क्रिकेट का आगाज 20 सितंबर से महिला और पुरुषों की अंडर 19 वीनू माखन ट्रॉफी के साथ होगा। इसके बाद महिला और पुरुष दोनों के लिए 25 और 26 अक्टूबर को अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। अंडर 25 राज्य के एक दिवसीय 9 नवंबर से 10 दिसंबर तक, जबकि सीके नायडू ट्रॉफी पिछले साल की अंडर 23 से अब अंडर 25 तक 6 जनवरी से शुरू होगी और फाइनल 2 अप्रैल को खेला जाएगा। IPL फेज 2 के बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन 27 अक्टूबर से किया जाएगा। इस टूर्नामेंट का फाइनल 22 नवंबर को खेला जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 1 से 29 दिसंबर तक खेली जाएगी, जबकि सीनियर महिला टीम अपना पहला टूर्नामेंट राष्ट्रीय एक दिवसीय 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक खेलेगी। बीसीसीआई की ओर से कहा गया है कि एक टीम में अधिकतम सदस्यों की संख्या 30 होगी। इनमें 20 खिलाड़ी और 10 कोचिंग स्टाफ के सदस्य शामिल होंगे। साथ ही रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए 38 टीमों को 6 ग्रुप में विभाजित किया जाएगा। 6 टीमों के 5 एलीट ग्रुप होंगे और 8 टीमों का एक ग्रुप होगा। अंडर 25 के लिए 6 टीमों के 5 एलीट ग्रुप होंगे, जबकि 7 टीमों का एक प्लेट ग्रुप होगा। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। राजेश, फाइनली जो है अब क्रिकेट का दौर जो है देश में शुरू हो जाएगा। पिछले साल कोरोना के कारण काफी सारी प्रतियोगिताएं जो थी वो स्थगित कर दी गई थी या फिर कैंसिल कर दी गई थी। अब जब नए सिरे से क्रिकेट का आगाज हो रहा है तो बहुत से नए खिलाड़ी हमारे सामने होंगे और जिस तरह से अभी रिपोर्ट में बताया गया कि कब कब कौन कौन सा टूर्नामेंट होगा। ये बहुत जरूरी था कि पिछले साल जब कोरोना के कारण डोमेस्टिक टूर्नामेंट पूरी तरह से, मतलब आप ये मानिए कि एक तरह से एक रोक लग गई थी उसमें, और इस साल जब चीजें सुधर रही हैं, हालात सुधर रहे हैं, तो बीसीसीआई ने डोमेस्टिक टूर्नामेंट को पूरी तरह से करने का फैसला किया है। तो ये एक अच्छी पहल है और क्रिकेट के नजरिए से, क्योंकि अभी इंडिया इंग्लैंड की सीरीज चल रही है और उसके बाद IPL का जो सेकंड जो बचा हुआ लेग है वो पूरा किया जाएगा UAE में, और उसके बाद आपको ये T20 वर्ल्ड कप होगा और फिर उसके बाद हमारा ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो भी हैं वो सारे चालू हो जाएंगे। तो ये एक क्रिकेट के लिहाज से अच्छी खबर है। और खबर इसलिए भी अच्छी है क्योंकि इन तमाम टूर्नामेंट पे कुछ नए खिलाड़ी, कुछ नए चेहरे हमें दिखाई देंगे। वैसे भी जो भारतीय क्रिकेट टीम की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो अपने आप में इस समय बहुत सशक्त है, बहुत जबरदस्त है। ऐसा हम देख चुके हैं क्योंकि इंग्लैंड में एक टीम खेल रही थी और श्रीलंका में दूसरी टीम भारत की खेल रही थी, और अब जब सारे टूर्नामेंट दोबारा से शुरू होंगे तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ और नए चेहरे होंगे। बिल्कुल नए चेहरे सामने आएंगे और ये एक अच्छा मौका रहेगा युवा खिलाड़ियों के लिए कि वो अपनी पहचान अपने प्रदर्शन से बनाएं, और उनके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया ये होगा कि वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस दें, जिससे सेलेक्टर्स की नजर में वो आ सकें और उनका भारतीय टीम में कहीं ना किसी तरीके से चयन हो सके। बीसीसीआई का अगर कैलेंडर देखें राजेश, तो रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जो है वो 5 जनवरी से 20 मार्च तक किया जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि जो भारतीय खिलाड़ी इस समय विदेशों में खेल रहे हैं, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो इंग्लैंड के साथ सीरीज हो रही है, उसके बाद जो दूसरी सीरीज होगी, वो तमाम टूर्नामेंट लगभग खत्म हो चुके हैं और एक अगले साल जो होगा, भारतीय जो खिलाड़ी हैं, जो टीम ए और टीम बी की बात करें, वो भी रणजी ट्रॉफी में अपना शिरकत कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। देखिए, जो शीर्ष खिलाड़ी हैं, अगर वो अपनी स्टेट की टीमों के साथ खेलते हैं तो वो उस टीम में शामिल जो और यंग प्लेयर्स हैं उनको भी फायदा होता है, क्योंकि उन्हें उन जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी के साथ खेलने का और कुछ सीखने का मौका मिलता है ड्रेसिंग रूम में। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि अगर ये जो तमाम जो बड़े खिलाड़ी हैं बी टीम का जिसका आपने जिक्र किया अभी, वो अगर अपनी स्टेट की टीमों में शामिल होते हैं तो उसका नेचुरली जो फायदा है वो टीम के जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनको मिलेगा ही। कुल मिला के कहने का मतलब है कि भारत के जो डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं, जो घरेलू क्रिकेटर्स हैं, उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव जो है वो सीनियर खिलाड़ियों के साथ उनके जो अनुभव है उनको साझा करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, ये एक सही पहल है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये मानिए कि जो बड़े खिलाड़ी हैं जो नेशनल टीम में खेल रहे हैं, जैसे इंग्लैंड के साथ जो सीरीज चल रही है या जो श्रीलंका में अभी सीरीज खेली थी, अगर उसके खिलाड़ी अपनी स्टेट की टीमों से नहीं खेलते हैं तो उसका देखिए कोई ना कोई एक गलत मैसेज जाता है कि आप अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स को तब खेलने आते हैं जब आपकी फॉर्म खराब होती है। अदरवाइज अगर आपकी फॉर्म ठीक है तो आप उन मैचेस को अवॉइड कर देते हैं जो डोमेस्टिक के हैं। और कुल मिला के देखा जाए तो जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उनका असर आईपीएल पर भी नजर आता है, क्योंकि वहां पर भी बहुत से खिलाड़ी इन्हीं टूर्नामेंट में से निकल कर आते हैं। हाँ, देखिए, ये बहुत जरूरी है कि आईपीएल एक बड़ा मंच है अपनी पहचान बनाने के लिए और अपनी एक पहचान दिखाने के लिए। और आईपीएल में अगर आप देखें, जो खिलाड़ी अच्छा करते हैं वो रातों रात चकाचौंध में आ जाते हैं। चकाचौंध से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो कोई बहुत लग्जरी है, चकाचौंध से मतलब है कि वो लाइमलाइट में आ जाते हैं और सेलेक्टर्स की नजर में आते हैं कि ये खिलाड़ी अच्छा है, इसको लिया जा सकता है। तो ऐसे खिलाड़ियों के लिए आईपीएल एक बहुत बढ़िया मंच है और जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको एक मौका मिलता है अपने प्रदर्शन से आईपीएल में जगह बनाने का। जी राजेश, इस बार के जो घरेलू टूर्नामेंट में हैं उसमें हम कौन से ऐसे खास चेहरों को हम इस बार देख पाएंगे? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन से ऐसे नए चेहरे आएंगे जिन्हें हम देख पाएंगे कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आईपीएल में या जो अपनी स्टेट की रणजी टीमें हैं उनमें जगह बना रहे हैं। लेकिन जब भी किसी खिलाड़ी को मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि उसको अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए और बेस्ट परफॉर्म करके उसको ये साबित करना चाहिए कि हाँ, उसमें एक प्रतिभा है और वो बड़े लेवल पे जा सकता है। जी, रणजी ट्रॉफी की अगर बात करें तो अक्सर इसमें महाराष्ट्र यानी मुंबई की टीम का दबदबा, महाराष्ट्र की टीम का दबदबा ज्यादा रहता है। लेकिन अभी पिछले कुछ बारी से सौराष्ट्र की उस तरफ की जो टीम है वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रखी है। हालांकि दिल्ली का भी प्रदर्शन जो है बेहतर रहा है। देखिए, ये रणजी ट्रॉफी जो है उसमें अगर आप क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र को देखते हैं तो वहां से 3 टीमें आती हैं जी, और गुजरात को देखते हैं तो वहां से भी 2 से 3 टीमें आती हैं। तो वहां पर जो मौका है उनके पास ज्यादा हो जाता है। जो खिलाड़ी हैं वो टीमों में बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके पास परफॉर्म करने का एक अच्छा चांस होता है। और बाकी अगर आप जैसे दिल्ली को देखें तो दिल्ली के पास एक ही टीम है और बाकी कई स्टेट्स हैं जिनके पास एक ही टीम है। केवल महाराष्ट्र है जहां पर 3 टीमें खेलती हैं। महाराष्ट्र है, मुंबई है और नागपुर है। जी, तो ये एक मौका ऐसा होता है इन खिलाड़ियों के लिए कि अगर आपके पास खुद को कर दिखाने का चांस मिलता है और आप खुद को साबित कर पाते हैं तो आपके पास ये अच्छा चांस होता है कि आप नेशनल सेलेक्टर्स की नजरों में आ सकते हैं। राजेश, घरेलू टूर्नामेंट में एक वीनू मांका जो ट्रॉफी भी है जिसका अभी हमने जिक्र किया, अंडर 19, इससे भी चमकते सितारे क्रिकेट में उभर सकते हैं। बिल्कुल, ये वीनू मांकड़ ट्रॉफी खासतौर पर आईपीएल के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि वीनू मांकड़ अंडर 19 ट्रॉफी जैसा आपने जिक्र किया तो उस लेवल पर जो यंग प्लेयर्स हैं, क्योंकि आईपीएल ज्यादातर यंग प्लेयर्स के लिए ही टूर्नामेंट है, तो ये जो यंग प्लेयर्स हैं उनके लिए एक मौका बनता है कि वो अच्छा परफॉर्म करें और उसके बाद आईपीएल की टीमों में जगह बनाएं। क्रिकेट के बाद अब सीधा हम चलते हैं टेबल टेनिस की टेबल पर। भारतीय स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और जी साथियान की जोड़ी ने WTT कंटेंडर का मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीत लिया है।
बुडापेस्ट में इस जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया और हंगरी के डोरा और नंदौर की जोड़ी को 3-1 से पराजित किया। भारतीय जोड़ी ने आज खेले गए फाइनल मुकाबले में 94वीं रैंक की हंगरी की जोड़ी को 11-9, 9-11, 12-10 और 11-6 से पराजित किया। नए उभरते खिलाड़ी मनिका बत्रा की बात करें, जोड़ी की अगर राजेश बात करें तो मनिका की जोड़ी शरद कमल के साथ लगातार बनती आ रही है। हालांकि ओलंपिक में भी हमने देखा, लेकिन इस बार इन्होंने साथियान के साथ जोड़ी बनाई है और ये जोड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और फाइनल मुकाबला भी जीता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि इन दोनों खिलाड़ियों की नई जोड़ी थी और दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ये मिक्स डबल का टाइटल जीता। ओलंपिक में मणिका ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन जो मेडल विनिंग यानी जब पोडियम की बात है वहां तक नहीं पहुंच पाई थी और इस बात का उन्हें अफसोस भी रहा। लेकिन इस टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और सत्यन के साथ जो उनकी जोड़ी बनी है वो निश्चित रूप से तारीफ के काबिल है कि उन्होंने एक हंगरी की जोड़ी को हराकर खिताब जीता है। महिला सिंगल्स मुकाबले में भी मनिका ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। हम थोड़ा पीछे चले और ओलंपिक की बात करें। ओलंपिक का जो मैच वो हारी थी, उससे पहले वाले मैच में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने वापसी की थी और जीत हासिल की थी। देखिए, मनिका का जो लेवल है, मनिका की जो क्लास है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब आप टेबल टेनिस की बात करते हैं तो उसमें चाइना बिल्कुल सुप्रीम है जी। और चाइना के जो प्लेयर्स हैं उनको अगर चैलेंज करते हैं तो जापान के खिलाड़ी हैं या कोरिया के खिलाड़ी हैं या स्वीडन के खिलाड़ी हैं, वो चैलेंज करते हैं। पर राजेश, मनिका बत्रा जैसे खिलाड़ियों ने, साथियान जैसे खिलाड़ियों ने और शरद कमल जो एक लंबे अरसे से टेबल टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, टेबल टेनिस को एक मुकाम दिया है इस बार। जी बिल्कुल, इन्होंने एक लेवल दिया है इंडियन टेबल टेनिस को और शरद कमल का प्रदर्शन तो वाकई बहुत अच्छा रहा था ओलंपिक में जी। और अगर उन्होंने कुछ परफॉर्म किया और अपने लिए एक जगह बनाई तो वो तारीफ की बात है जी। और अब सीधे चलते हैं हम विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की ओर। भारत की शैली सिंह ने नैरोबी में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद के फाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए मुकाबले में शैली ने 6.40 मीटर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। क्वालिफिकेशन मार्क 6.35 मीटर का था, लेकिन शैली ने पहले ही प्रयास में 6.0 मीटर और दूसरे प्रयास में 5.98 मीटर जबकि तीसरे प्रयास में 6.40 मीटर की जंप लगाई। ये उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास था। रविवार को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और अगर भारतीय समय की बात करें तो शाम 6:55 पर यह मुकाबला होगा। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियन भारत का श्रेष्ठ प्रदर्शन लगातार हम देखते आ रहे हैं। चाहे वो रिले में हो, भारत ने मेडल हासिल किया और अब शैली सिंह जो है वो फाइनल मुकाबले में पहुंच गई हैं लंबी कूद में। देखिए, मिक्स टीम जो रिले की थी भारत की 4x400 मीटर वाली, उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था और कांस्य पदक जीता था। उस टीम का प्रदर्शन इस बात से लगाया जा सकता है, प्रदर्शन के अच्छे प्रदर्शन का अंदाजा, कि जमैका की टीम चौथे नंबर पर रही थी जी, जिसे विश्व की जबरदस्त टीम माना जाता है। सबसे बढ़िया जो रिले टीमें हैं उनमें शुमार किया जाता है। तो इस लिहाज से देखें तो शैली सिंह फाइनल में पहुंच गई हैं क्योंकि उनकी जो तीसरी जंप थी जो 6.40 मीटर की जो लगाई थी, वो उस जंप ने उनको फाइनल में जगह दिला दी। और अब यह है कि वो फाइनल में अपना बेस्ट अगर दोहरा देती हैं तो पदक की दावेदार हो सकती हैं। और अगर हम देखें तो यही वो टूर्नामेंट है जहां से हमारे ये नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई थी और गोल्ड मेडल जीता था। राजेश, पूरे ओलंपिक के दौरान हम विशेषज्ञों से चर्चा करते रहे थे, अखबारों में चर्चा का विषय बना हुआ था कि भारत ने एथलेटिक्स में पदक नहीं लेकर आए हैं, भारत का एथलेटिक्स में परफॉर्मेंस उतना बेहतर अब तक नहीं रहा है। लेकिन नीरज चोपड़ा के पदक लाने के बाद और नैरोबी में जिस तरह पे प्रदर्शन भारतीय टीम विशेषकर एथलेटिक्स में जो कर रही है अंडर 20 की, उसे देख के कहीं ना कहीं भविष्य हमें लगता है कि उज्जवल है भारत का। देखिए, भविष्य की तो बात करना बड़ा मुश्किल है अभी कि एकदम हम ये कहें कि नीरज चोपड़ा ने वहां टोक्यो में गोल्ड मेडल जीत लिया है और हमारी यहाँ 4x400 मीटर की मिक्स रिले टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो हमारा भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई दे रहा है जी। ऐसा मेरा मानना अभी नहीं है क्योंकि अगर आप ओलंपिक को देखें तो ओलंपिक में 2 इवेंट हैं, तैराकी और एथलेटिक्स जी, जिसमें जो टीम डोमिनेट करती है वो मेडल टैली में सबसे ऊपर रहती है। अमेरिका तैराकी में
और एथलेटिक्स दोनों में डोमिनेट करता है, तो मेडल टैली में सबसे ऊपर रहता है। चाइना क्लोज आता है, लेकिन भारत को अगर एथलेटिक्स में अपना डोमिनेशन बनाना है तो उसको एथलेटिक्स में और तैराकी दोनों में ही बेहतर करके दिखाना होगा। और अब बात पैरालंपिक की। टोक्यो पैरालंपिक के शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। इन खेलों में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल हिस्सा ले रहा है। भारत की ओर से इस बार रिकॉर्ड 54 एथलीट टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेंगे। ये खिलाड़ी 9 अलग अलग खेलों जैसे तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, निशानेबाजी में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। सुनते हैं पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों की स्पर्धाओं पर दिव्या की ये रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ियों की बारी है, जो अगले सप्ताह से टोक्यो में पैरालंपिक खेलों में अपनी चुनौती पेश करेंगे। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के अभियान की शुरुआत 25 अगस्त से हो रही है, जहां टेबल टेनिस खिलाड़ी अपना जौहर दिखाते नजर आएंगे। व्यक्तिगत स्पर्धा में सोनलबेन मधुभाई पटेल और भावना हसमुख भाई पटेल अपनी चुनौती पेश करेंगे। तीरंदाजी में 27 अगस्त को पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में हरविंदर सिंह और विवेक चिकारा निशाने लगाएंगे। वहीं पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत तीरंदाजी प्रतियोगिता में राकेश कुमार, श्याम सुंदर स्वामी और महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में, जबकि कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में ज्योति बालियान और टीबीसी की जोड़ी निशाने साधेगी। 27 अगस्त को पावर लिफ्टिंग में पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में जयदीप देसवाल और महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में सकीना खातून चुनौती पेश करेंगी। इसी दिन तैराकी में सुयश जाधव प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। भारत के शेफ डे मिशन गुरुशरण सिंह ने कहा है कि भारत को इस बार कम से कम 5 गोल्ड मेडल समेत 15 पदक मिल सकते हैं। भारत ने अभी तक 11 बार पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लिया है और इसमें 4 गोल्ड समेत कुल 12 पदक अपनी झोली में डाले हैं। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैन। राजेश, अब पैरालंपिक की बारी है और जिस तरह से भारत का प्रदर्शन रहा है, इस बार उम्मीद की जा रही है कि और ज्यादा पदक हमारे पास आएंगे और पदकों के रंग भी बदलेंगे, रजत स्वर्ण में बदलने की उम्मीद है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 गोल्ड सहित 7 पदक जीते, उसके बाद से पैरालंपिक में उम्मीदें निश्चित रूप से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। अगर आप देखें तो भारत ने नॉर्मल ओलंपिक में 2 ही गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन पैरालंपिक में भारत 4 गोल्ड मेडल जीत चुका है। तो इस लिहाज से जो भारतीय जो खिलाड़ी पैरालंपिक में उतरेंगे, उनसे उम्मीदें काफी ज्यादा रहेंगी। और जैसे जो शेफ डी मिशन है, उन्होंने बताया कि भाई 5 गोल्ड सहित 15 पदक जीतने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। और खासतौर पर बैडमिंटन को देखते हुए, बैडमिंटन में भारत के पास कई अच्छे खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड बीटर्स भी हैं, और ये खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जी, तो इस उम्मीदों के साथ भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी इस बार अपनी चुनौती पेश करेंगे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पदक जीतने हैं। मिजोरम सरकार ने राज्य की पहली ओलंपियन और स्टार हॉकी खिलाड़ी लाल रिमसियामी को राज्य की टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। राज्य सरकार ने मिजोरम खेल मंत्रालय के अंतर्गत लाल रिमसियामी को ग्रुप ए का पद दिया है। उन्हें मिजोरम टोक्यो ओलंपिक में 4थे स्थान पर रही भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री जोरमथांग ने कल एक ट्वीट संदेश में इसकी जानकारी दी। और अब बात टेनिस की। टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी और 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता राफेल नाडाल पैर की चोट के कारण इस साल किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। आज उन्होंने ये फैसला किया। बहुत बड़ा फैसला है और थोड़ी सी निराशा है टेनिस प्रेमियों के लिए। निश्चित रूप से, क्योंकि अभी इस महीने के आखिरी में यूएस ओपन होना है और नडाल यूएस ओपन में नहीं दिखाई देंगे। तो ये एक निराशा टेनिस प्रेमियों के लिए कि नडाल जो साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम है उसमें नजर नहीं आएंगे। तो टेनिस की ही अगली खबर को लेते हैं। सिंसिनाटी टेनिस टूर्नामेंट में जापान की नाओमी ओसाका स्विट्जरलैंड की जिल टेइचमान से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। ये एक बहुत बड़ा उलटफेर है। टेइचमान ने ओसाका को 3-6, 6-3, 6-3 से पराजित किया। राजेश, इन तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए और अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। नजर अब तक की खास खबरों पर एक बार फिर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट के लिए कार्यक्रम जारी किया। रणजी ट्रॉफी अगले साल 5 जनवरी से खेली जाएगी। भारतीय स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और जी साथियान की जोड़ी ने WTT कंटेंडर का मिक्स डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारत की शैली सिंह नैरोबी में अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद के फाइनल में पहुंच गई हैं।
इन तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजेश राय थे। कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।